हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से EIPMT 2014 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एमीटर 0.2% मेन करंट passes थ्रू द galvanometer. If resistance of the galvanometer is G, the resistance of emitter will be G by 499 G by 500 G by 500 500 G by 499। जो गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, तो उसके पैरेलल में शंट ऐड कर देते हैं। दिस इज गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस G। हमने एक शंट वायर इसके पैरेलल में लगा दिया। दिस कन्वर्ट इनटू एन एमीटर, और एमीटर को जो सर्किट होता है उसके सीरीज में लगाया जाता है। इसको हमने बैटरी से ऐड कर दिया। अब यहाँ से जो करंट है, मेन करंट I का 0.2% passes थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका 0.2% ऑफ I and 99.8% I goes through the shunt. अब A B, the potential drop या potential drop across AB वो इक्वल होगा पोटेंशियल ड्रॉप इन G एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन शंट S। तो G इंटू 0.2% ऑफ I इज इक्वल टू S इंटू 99.8% I। G इंटू 0.2 by 100 I is equal to S into 99.8 by 100 I। I से I क्रॉस हो गया, 100 से 100 क्रॉस हो गया, तो S हो जाता है G इंटू 0.2 by 99.8। डेसिमल हटा देते हैं, 10 से 10 क्रॉस हो गया, 2499। तो G by 499 का शंट हो गया। अब टोटल करंट ऑफ एमीटर, जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैलकुलेट करना है। ये गैल्वेनोमीटर और दिस इज शंट। इसका रेजिस्टेंस G और इसका रेजिस्टेंस G by 499। अब इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट अगर R है, तो इनकी स्थान पर अगर हम R को जोड़ देंगे, इनको हटा के, तो सर्किट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये G और S पैरेलल में हैं, तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, और 1/G प्लस 1/G बाई 499, और 1/G प्लस 499 बाई G, और 500 बाई G। तो R की वैल्यू हो जाती है G बाई 500। जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज G बाई 500। This C is correct option. Next question, two identical conducting wire AOB and COD are placed at right angle to each other with one above the other such that O is their common point for
the wires carry I1 and I2 currents respectively. Point P lying at a distance d from O along a direction perpendicular to the plane of containing the wire. The magnetic field at point P will be mu0 I1 upon 2 pi I2, mu0 2 pi d I1 plus I2, mu0 I1 square minus I2 square upon 2 pi d, mu0 2 pi d I1 square plus I2 square का अंडर रूट। दो वायर्स हैं, एक ए ओ बी एंड सी ओ डी। इसमें करंट I1 और इसमें करंट है I2। और एक पॉइंट है जो ये मान लिया XY प्लेन में दोनों वायर हैं, तो इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर d डिस्टेंस पर, इट मीन्स दैट इज z एक्सिस। अगर हम इस तरह से शो करें z एक्सिस को, इस z एक्सिस पर O से d डिस्टेंस पर, दिस इज d इज पॉइंट P। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम बोथ वायर विल बी d, जो इसके कारण जो AOB वायर के कारण जो P पर, अगर इसको x एक्सिस एज्यूम करें, दिस इज y एक्सिस, P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी, मतलब B1, वो होगा mu0 I1 अपॉन 2 पाई d और डायरेक्शन होगी I कैप। I1 I कैप। अब ये है ड्यू टू वायर AOB। अब जो इसके कारण करंट होगी, जो I2 के कारण, तो ड्यू टू वायर COD, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो होगा mu0 I2 बाई 2 पाई d, और अगर हम राइट हैंड रूल से देखें तो इसकी डायरेक्शन होगी J की ओर, J कैप। तो B और बीटा, इसका रिजल्टेंट का, ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, एक B1 एंड दिस इज B2। तो रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वो होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज I2। तो mu0 2 पाई d I1 का स्क्वायर प्लस mu0 2 पाई d I2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये आ जाता है mu0 2 पाई d I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर का अंडर रूट। दिस D is correct option।